गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 5 में जल के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहे हैं। तो आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप ये जानते हो कि जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, चाहे वनस्पति है, चाहे मनुष्य हैं, पशु पक्षी या जानवर हैं। कहने का भाव, इस पृथ्वी का अस्तित्व जो है वो जल से ही है। जल के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से बच्चों जल हमारे जीवन के लिए या हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले क्या है, जल हमारे लिए पीने के काम आता है। इसका पीने के रूप में प्रयोग करते हैं हम। जल जो है बच्चों घरेलू कार्य के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए आदि कामों में जल का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, कृषि में बच्चों फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल होता है। बिना जल के बच्चों खेती नहीं होती, आप जानते हो। जब बरसात हो जाती है या खेतों में पानी दे देते हैं तो अच्छी फसल पैदा हो जाती है, अच्छी फसल हम ले लेते हैं। तो इस तरह जल हमारे लिए या फसलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम फसलों में सिंचाई करते हैं। जल यातायात के साधन के रूप में भी उपयोग करता है बच्चों, यातायात के साधन के रूप में। अब आप ये देखते हो कि बड़े बड़े नहरें हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, जिसमें पानी के जो साधन चलते हैं, जहाज़ चलते हैं, तो वो यातायात के साधन है। एक देश से दूसरे देश में हम पानी के जहाज़ों से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने माल को ले आ सकते हैं। तो ये है बच्चों। तो इसके लिए भी, यातायात के साधनों के लिए भी जल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे आप जानते हो कि जल से विद्युत तैयार की जाती है। विद्युत माने बिजली। बड़े बड़े बांध बनाकर, एनीकट बनाकर बिजली पैदा की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भाखड़ा डैम है पंजाब में, रोपड़ के पास। वहाँ पानी को रोका जाता है, ऊंचाई पर रोका जाता है, और ऊंचाई पर रोकने के बाद पानी को नीचे डाला जाता है, और नीचे मशीन लगी होती है जिसको हम कहते हैं टरबाइन। वो टरबाइन ऐसे घूमती रहती है, और जब घूमती है तो उसी से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली पैदा होती है, जिससे कि सारे राज्य में बिजली की खपत होती है। इसके साथ उस बिजली को दूसरे राज्यों को बेचा भी जाता है बच्चों। तो ये भी है। आप ये जानते हो बच्चों कितने कल कारखाने लगे हुए हैं। हम अपनी नज़दीक की बात ले लेते हैं। हमारे पास नीमराणा है, हमारे पास भिवाड़ी है। तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत कितनी होती है उद्योग धंधों को। तो उद्योग धंधों को या कल कारखानों के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव क्या है, जल उद्योग धंधों के लिए भी उपयोगी है। तो इस तरह ये जल का उपयोग होता है बच्चों।
और हमारे जीवन के लिए जल बहुत उपयोगी है। जल का कोई विकल्प नहीं है बच्चों, इसीलिए तो कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। तो ये पहला प्रश्न था बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न आप ध्यान से सुनना कि अपने घर एवं स्कूल में जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। जैसे पहले आता है कै में अपने घर में जल संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बताइए। घर में टांका या टंकी, अपने घर में या तो कोई नीचे ज़मीन में कोई टांका बना लो या टंकी जो है उसको निर्मित करके जल का संरक्षण किया जा सकता है या संरक्षण करना चाहिए। बरसात का जल आता है, वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से हैंडपंप या बच्चों कुएं में उस पानी को डालना, ताकि वो भूमिगत जल में मिल जाएगा और उसका जल स्तर ज़्यादा होगा। बच्चों आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा या सुना होगा, इंडोनेशिया हमसे एक बहुत छोटा देश है, छोटा, खाली राजस्थान के बराबर भी है, राजस्थान से भी छोटा है, लेकिन वहाँ बरसात बहुत कम होती है बच्चों, और खेती या फसल जो है या अनाज वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो क्या कारण है बच्चों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वर्षा जल को वो संग्रहित करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, और उसका संरक्षण करने के बाद उसको धीरे धीरे प्रयोग में लेते हैं, घरेलू काम के लिए भी, कपड़े धोने, नहाने के लिए, पीने के लिए हैं, तो इसके लिए प्रयोग में लेते हैं। तो ये वो था। दूसरा क्या है कि ईंट और रेत, बच्चों ईंट और जो रेत है के माध्यम से गंदे पानी को साफ करना, गंदा पानी जो होता है उसको साफ करना। दूसरा इसमें है खै, स्कूल में आप स्कूल जाते हो, हम स्कूल जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से करना चाहिए। छत वर्षा जल जो है उसको पीवीसी पाइप जो आता है, पीवीसी पाइप के माध्यम से जो पानी की टंकी है, स्कूल में जो पानी की टंकी है उसमें जमा करना। दूसरा क्या है, गंदा जो पानी है उसको पृथककारी छन्ना करके या उसको छानने के माध्यम से उसे अपने उपयोग लायक बनाया जा सकता है। आगे स्कूल में स्थित जल को किसी न किसी रूप में, स्कूल में जो जल है किसी न किसी रूप में ढककर रखा जाना चाहिए, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, खुला छोड़ोगे तो गंदा हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न थे, इसका उत्तर हो गया। अगला है वर्षण क्या है। अगला प्रश्न है वर्षण या वर्षा क्या है। तो बच्चों वर्षण का मतलब होता है जल संघनित होकर, जल जो है वो संघनित होकर बादलों का रूप लेता है, बादल ऊपर बादल का रूप लेता है, और यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा वृष्टि के रूप में ये धरती या समुद्र जो है उस पर नीचे गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्षण कहते हैं। अब आखिरी प्रश्न है जल चक्र क्या है। जल जो है जिसका हम रोज़ प्रयोग में लेते हैं उसका चक्कर क्या है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को, अपना जो स्वरूप है उसको बदलता रहता है और महासागरों,
ये पूरा वायुमंडल, हमारी जो धरती है या जिसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। आप ये देखिए, बड़े बड़े समुद्र है, जलवाष्प के रूप में संघनित होकर और बादलों का रूप धारण कर लेता है, फिर वो बरसात होती है, नीचे गिरता है, बाढ़ आती है, समुद्रों में चला जाता है, सब कुछ होता है इसी धरती में रिस रिस कर नीचे चले जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये जल चक्र है। तो आज की इसमें लेसन 5 में इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।